बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर विविधांगी व्यक्तित्व के धनी, एक प्रेरक व दृष्टा मार्गदर्शक। अपने तूफानी जीवन के 65 सालों में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, साहित्यिक, संवैधानिक आदि कई क्षेत्रों में अनगिनत कार्य किए हैं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया है। राष्ट्र निर्माण में समर्पित बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का एक और पहलू भी है और वह है पत्रकारिता। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर अव्वल दर्जे के पत्रकार रहे। उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, प्रबुद्ध भारत, समता इन जैसे मुखपत्र चलाकर जनता की आवाज मुखर करने वाली पत्रकारिता और पत्रकारिता का आंदोलन बखूबी चलाया। इन वृत्त पत्रिकाओं और पाक्षिकों के जरिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने दबे कुचले समाज को अपने हक अधिकारों के प्रति संगठित होकर संघर्ष करने की प्रेरणा दी। उन्होंने अपने वृत्त पत्रिकाओं के जरिए लोगों को ये एहसास कराया कि तुम भी इंसान हो, इस देश के नागरिक हो। हमारे समाज में विद्यमान जाति भेद का चलन और सामाजिक गैर बराबरी, ये सब हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक है। समाज को बदलने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने पत्रकारिता का इस्तेमाल किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने ये जो सामाजिक सरोकारों के मूल्य स्थापित किए, इन्हें 100 साल पूरे हो गए हैं। अपनी पाक्षिक पत्रिका मूक नायक के जरिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1920 में अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की थी, जब 31 जनवरी 1920 को मूक नायक का पहला अंक छपा था। इसमें कोई दो मत नहीं कि आधुनिक भारत में मानव मुक्ति की लड़ाई में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का नाम शीर्ष पर है और सदियों से हाशिए पर पड़े लोगों को उनकी दास्ता से मुक्ति पाने का आत्मविश्वास भी बाबा साहेब ने ही इन हाशिए के लोगों में जगाया और उनकी आवाज भी बने। लेकिन पत्रकारिता के इतिहास में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जो तेजस्वी अध्याय जोड़ा है, उसका कोई सानी नहीं। एक पत्रकार के रूप में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका का हम मूल्यांकन करें तो यहाँ भी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर अव्वल ही है। अध्यापक और पत्रकार दोनों बेहतर समाज के निर्माण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, उन्नति और उसका मार्ग, इसकी वास्तविक चर्चा के लिए वृत्तपत्र के सिवाय दूसरी योग्य भूमि नहीं है। काली घनेरी अंधेरी रात में अखबार उस दिए की तरह होते हैं जो अंधेरे का सामना कर रहे लोगों को राह दिखाते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने सदियों से अंधेरे में गुम हो गए लोगों को अपनी पत्र पत्रिकाओं के जरिए जीवन की रोशनी प्रदान की। 31 जनवरी 1920 में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने मूक नायक का प्रकाशन शुरू किया तो ये दबे कुचले लोगों के लिए शुरू किया हुआ केवल एक अखबार नहीं था, बल्कि बाबा साहेब इस पत्रिका के जरिए पूरी समाज व्यवस्था का संपूर्णता में विचार कर रहे थे और बेहतर समाज के निर्माण का खाका तैयार कर रहे थे। मूक नायक में संत तुकाराम की एक गाथा छपी हुई है। काय करू आता धरुनिया भीड़, निशंक हे तोंड वाजविले, नव्हे जगी कोणी मुकियांचा जाण, सार्थक लाजून नभे हित, बेजुबानों का कोई नहीं यहाँ, उन्हें अब स्वयं ही अपनी जुबान बनना होगा। और ये मूक नायक बेजुबानों की जुबान बनकर सामने आया, उनकी आवाज बन गया। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन का मुखपत्र यदि किसी को कहा जाए तो वह है बहिष्कृत भारत। इसका पहला अंक 3 अप्रैल 1927 को छपा। इसके बाद समता, फिर जनता और फिर प्रबुद्ध भारत। बाबा साहेब का प्रबुद्ध भारत आज भी छपता है और लोग उसे पढ़ते भी हैं। मूक नायक से प्रबुद्ध भारत तक बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की पत्रकारिता की एक लंबी श्रृंखला है।
इनमें बहिष्कृत भारत का संपादन बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने लंबे समय तक किया। बाकी अखबारों के संपादन की जिम्मेदारी बाबा साहेब ने अपने अन्य साथियों को दी थी। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की पत्रकारिता में एक बात बखूबी मिलती है और वह है तत्कालीन समाज का दर्शन, सामाजिक द्वंद्व और उन परिस्थितियों से बाहर आने का उपाय। पत्रकारिता यदि व्यवस्था की गलतियों पर चोट ना करें तो फिर वो पत्रकारिता कैसी? बाबा साहेब अपने पाठकों से कहते हैं कि सार्वजनिक दुखों पर शोक मनाने से क्या फायदा, उन दुखों के प्रतिकार का रास्ता ढूंढे और उसे अपनाएं। मूक नायक के पहले ही अंक में बाबा साहेब कहते हैं, सभी का कल्याण हो, ऐसी सर्वसमावेशी भूमिका वृत्तपत्रों की होनी चाहिए। यदि ऐसी भूमिका कोई ना ले तो ये उसका अपना अहित तो है ही। स्वार्थ प्रणीत या किसी विशिष्ट पक्ष का हित साधने वाले वृत्तपत्र अपने साथ साथ औरों का भी नुकसान करते हैं। अखबारों की निष्पक्षता के लिए बाबा साहेब की ये चेतावनी पत्रकारीय नैतिकता की ओर इशारा करती है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर पत्रकारिता में नैतिकता को रीढ़ की हड्डी मानते हैं, जो पत्रकारों को निर्भीक और निष्पक्ष बनाए रखती है। मुद्दा कोई भी हो, उसकी स्पष्टता, चौतरफा जानकारी, हाशिए के लोगों के प्रति मन में करुणा का भाव और संपूर्णता में छलकती मानवता, ये खूबियां रही है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के पत्रकारिता की। मूक नायक से प्रबुद्ध भारत तक बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की पत्रकारिता का ये जो सफर है, उसे हम उनके जीवन संघर्ष और आंदोलन के आलेख के रूप में भी देख सकते हैं। यह हर समय की मांग होती है कि शोषित और पीड़ित आवाज को कोई बल मिले, शक्ति मिले। अखबार उसका सशक्त माध्यम है और बाबा साहेब ने इस माध्यम का सामाजिक परिवर्तन के अपने आंदोलन में प्रभावी प्रयोग किया। मूक नायक से लेकर प्रबुद्ध भारत तक बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी प्रगल्भ बुद्धिमत्ता और जुझारू प्रवृत्ति वाली विद्रोही कलम लेकर मनुष्य की मुक्ति के लिए लड़ते रहे।